जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे नाबार्ड 2019 पेपर के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं नाबार्ड 2018 एआरडी सेक्शन के बारे में। उस पेपर को जो हमने एनालिसिस किया था, तो हमने जाना था कि किस प्रकार के पैटर्न रह रहा है नाबार्ड के एग्ज़ाम के अंदर और एआरडी सेक्शन से किस लेवल के किस टॉपिक से किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे नाबार्ड 2019 पेपर एआरडी सेक्शन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, जिसके अंदर बताया गया है कि ब्लैक सॉइल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्टिसॉल्स। देखिए, जब हम सॉइल ऑर्डर्स की बात करते हैं तो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ सॉइल ऑर्डर, जिसके अंदर जो वर्टिसोल सॉइल ऑर्डर होता है वो ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसके अंदर श्रिंकिंग और श्रिंकेज टाइप प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक प्रकार के सेल्फ प्लॉविंग टाइप सॉइल है, जिसे सेल्फ मल्चिंग टाइप भी कहते हैं, और सिल्कन साइड प्रॉपर्टी इसके अंदर देखने को मिलती है। वर्टिसोल यहाँ पर रहेगा। जो हम बात करें प्रेडोमिनेंट या एक्सटेंसिवली पाई जाने वाली सॉइल ऑर्डर की, तो हम एलोवियल के जो बात करें एलोवियल सॉइल के अंदर, एलोवियल के अंदर दो ऑर्डर पाए जाते हैं, इंसेप्टिसोल और एंटीसोल। जब नो डायग्नोस्टिक ओरिजिन की बात करें तो एंटीसोल आएगा जो कि न्यूली फॉर्म्ड सॉइल है, और इंसेप्टिसोल ऑर्डर जो एलोवियल सॉइल के आता है। इसी प्रकार से देयर आर 12 सॉइल ऑर्डर्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की जो हम बात करते हैं एमएसपी के बारे में, ठीक है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है, पर इसको रिकमेंडेड करता है सीएसीएपी। अब सीएसीएपी होता क्या है? ये स्टैंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि सेटअप हुआ था 1965 के अंदर। 1965 जब याद करते हैं तो उसी समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई का भी गठन किया गया था। अब बात करते हैं जो सीएसीपी है, ये रिकमेंडेशन देती है पार्टिकुलर क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। अभी जो रिकमेंडेशन दे रही है वो 22 क्रॉप्स के लिए दे रही है, और एफआरआई जो कि शुगर केन के लिए होता है। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन के अंदर। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है कौन सा? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात की गई है। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लोन ग्रांटेड फॉर द एलाइड एक्टिविटी टू द एग्रीकल्चर कैन बी कवर्ड अंडर, ये होता है एक स्कीम आती है जिसे CGFMU कहते हैं, जिसको फुल फॉर्म होते हैं क्रेडिट गारंटीड फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच बेफलो ब्रीड है सिकल शेप्ड हॉर्न? तो ये एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा सुरती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्हाट इज द फैट कंटेंट ऑफ डबल टोन्ड मिल्क। एनिमल हस्बेंड्री का जो पोर्शन, जब मिल्क पोर्शन को पढ़ते हैं और मिल्क के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, या मिल्क के फैट के बारे में बात की गई है, तो यह डबल टोन्ड है। और जब बात कर ली जाए सिंपली टोन्ड की, तो टोन्ड के अंदर कितना मिल्क होता है? वो होता है 3%। डबल क्रीम मतलब फुल क्रीम की बात कर ली जाए, फुल क्रीम के अंदर होता है 6%। वही स्किम्ड मिल्क की बात करते हैं, स्किम्ड मिल्क के अंदर होता है 0.5%। जब हम बात कर रहे हैं जो फैट एक प्रकार से इमल्जन होता है, प्रोटीन जो कि कोलोइडल होते हैं, और मिनरल जो कि सॉल्यूशन होते हैं। इन इन्फॉर्मेशन से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब एक फैट के अंदर एक पोर्शन होता है सॉलिड नॉट फैट, SNF। तो जो बेफेलो होता है, बेफेलो के जनरली जो फैट परसेंट पाई जाती है वो 5 to 6% पाई जाती है। और जब काऊ के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर 3 to 4% फैट पाया जाता है। SNF वैल्यू की बात करें तो बेफेलो के अंदर 9% होती है, वही काऊ की बात करते हैं तो 8.5 से 9% होती है। इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक जनरली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, हाईएस्ट एवरेज फैट और हाईएस्ट फैट। जब हाईएस्ट एवरेज फैट की बात करी जा रही है तो सिप, काऊ, कैटल, बेफलो, इन सभी चीज़ों की बात की जा रही है। तो सिप के अंदर हाईएस्ट एवरेज फैट होता है। जब हम बात करें हाईएस्ट फैट की, तो बेफलो के अंदर होता है। और बेफलो की कौन सी ब्रीड की बात करें? बदावरी, जो कि यूपी ट्रैक्ट की एक ब्रीड है, जिसका कॉपर कलर्ड होता है, जिसके अंदर 13% फैट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन RIDF? सबसे RIDF होता है क्या है? IRDF होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, जो कि 1995 के अंदर सेटअप हुआ था। ये किसने ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है? नाबार्ड। नाबार्ड जो कि 12 जुलाई 1982 को सेटअप हुआ था, शिव रोवन कमेटी ने जिसको रिकमेंडेड किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
रिसर्च इंस्टीट्यूट से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो कि लखनऊ के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन इंडिया, एपीएमसी एक्ट है जो इन चीज़ों को मेंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आर नॉट कवर्ड अंडर अटल भूजल योजना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क की डिटरमाइंड बाय लैक्टोमीटर। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि अदर टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मिल्क सेक्शन से पूछा गया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब वैल्यू बात करते हैं तो 1.03, और रेंज की जो हम बात करते हैं तो 1.08 से लेके 1.032। जब मिल्क की एसिडिटी की बात करते हैं तो एसिडिटी की वैल्यू होती है 0.1 से लेके 0.16%। ये बात रही कुछ मिल्क के बारे में। अगला क्वेश्चन है गोबर धन स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अगला क्वेश्चन है येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो कि ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड इन द इंटरिम बजट। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है, जो कि अभी इस बजट आया है तो बजट की जो समरी है और बजट के बारे में जो कुछ लेक्चर्स है यूट्यूब के ऊपर उनको गो थ्रू कीजिए एक बार। व्हाट परसेंट टारगेट फॉर लैंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट फार्मर अंडर पीएसएल। ये सभी चीज़ें जो कि करंट पोर्शन से आ रही हैं, करंट पोर्शन से पूछी जा रही है, ये अभी रिलेवेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए, बट रिलेवेंट इन चीज़ों को देखकर हम इन आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को हमको फॉलो करना चाहिए। Which scheme under the Green Revolution catered to the food and secured nutritional security and social economic empowerment of the farmers? तो NFSM जो स्कीम है वो इसके लिए होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड जो कि सिक्किम के अंदर है। द फर्स्ट स्टेट वो डिक्लेयर्ड है द ऑर्गेनिक स्टेट वो सिक्किम है। पीएच वैल्यू, या से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएच वैल्यू ऑफ एल्कली सॉयल जो कि ग्रेटर देन 8.5 है। केसीसी जो कि 1998 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है एट वेरी चीप रेट, 2% जो गवर्नमेंट सबवेंशन होता है, और जैसे ही हम रिपेमेंट कर देते हैं, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट कर देते हो, 1% का और सबवेंशन मिल जाता है। इस तरीके से 3% का सबवेंशन हमको मिल जाता है, और हमको जो लोन ग्रांट होता है वो 4% के ऊपर होता है, तो वेरी चीप लोन्स। अगली बात करते हैं मैक्सिमम एरिया अंडर पाइनएप्पल जो कि आसाम में है। अब अगला क्वेश्चन है मुद्रा स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ये मुद्रा उस समय, एक समय जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ये उस समय हाईली न्यूज़ के अंदर थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुद्रा स्टैंड फॉर, मुद्रा किससे स्टैंड करती है, तो मुद्रा होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो मुद्रा स्कीम के बारे में एक बार पढ़ लेना। एज पर द एफेडा, एफेडा के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि ये 1986 के अंदर एस्टेब्लाइज हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंदर होता है आप पता कीजिए। देखिए, जनरली हमको एफेडा जब शब्द सुनता है तो हम सबको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता होगा, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका देखो, जनरली दे विल आस्क यू अफेडा की फुल फॉर्म क्या है। अफेडा क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ए से एग्रीकल्चरल, पी से प्रोसेस फूड प्रोडक्ट, और ई से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि 1986 के अंदर एस्टेब्लाइज हुई थी। अगली बात करते हैं, हु इज़ मार्जिनल फार्मर्स। देखो, एक क्लासिफिकेशन दे रखा है जिसके अंदर जनरली बात की गई कि मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, तो उस चीज़ों की हम बात करेंगे। तो मार्जिनल फार्मर्स की जब हम बात करते हैं तो इनके पास लैंड होती है 1 हेक्टेयर से लेस, 1 से 2 वाले जिनके पास 1 to 2 हेक्टेयर लैंड होती है उन्हें स्मॉल कहते हैं, और 2 से 4 वाले को मीडियम सेमी मीडियम फार्मर्स कहा जाता है, 4 to 10 वाले को मीडियम फार्मर्स कहते हैं, और ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर्स वाले को लार्ज फार्मर्स कहा जाता है। ये क्लासिफिकेशन जो आप सभी को पता होना चाहिए। जो सीड साइंस है, सीड क्या होता है, एक प्रोपेगेटिंग मटेरियल होता है दैट हैविंग द इंटैक्ट फर्टिलाइज ओवल। तो क्लासेस होती है जो फॉलो की जाती है जिसके अंदर न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, सर्टिफाइड सीड एंड रजिस्टर्ड सीड, ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो सर्टिफाइड सीड के लिए जो टैग कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, वाइट फॉर द फाउंडेशन एंड गोल्डन फॉर द ब्रीडर सीड।
सोलर चरखा मेड फॉर, ये आर्टिसंस के लिए होता है। NRLM स्टैंड फॉर, ये होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी 2011, उसको रिस्ट्रक्चर करके बनाया गया। 2015 के अंदर इसको डे NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय जो योजना थी, डे NRLM 2015 के अंदर चेंज कर दिया गया। ये रूरल एरियाज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि अंदर उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो एबिलिटी है वो डेवलप हो, दे विल कैन अर्न देयर मनी। ठीक है। वाई बेफेलो मिल्क इज नॉट येलो इन कलर, जो देखो मिल्क के अंदर एक होता है कैसिन, एक होता है कैरोटीन। कैसिन जो कि वाइट कलर प्रोवाइड करवाता है, कैरोटीन दैट इज प्रोवाइडिंग येलो कलर, जो कि अपसेंट होता है बेफेलो मिल्क के अंदर। देखो मैंने एफेडा की बात की थी, एफेडा का जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ग्रामीण कौशल योजना टारगेट विच ग्रुप, वो 15 to 35 ईयर्स वाले को टारगेट करता है। अगला जो क्वेश्चन है मूंगा सिल्क। ठीक है, इस सेरीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है कि मूंगा सिल्क, जैसे मूंगा होगी, इरी सिल्क वर्म हो गया, मलबेरी हो गया, टसर सिल्क वर्म हो गया, तो ये कुछ सिल्क के बारे में है। जैसे जो मूंगा सिल्क है लार्जली आसाम के अंदर पाई जाती है, इसलिए इस सिल्क को प्राइड ऑफ आसाम भी कहा जाता है, जो कि लार्जेस्ट एरिया के अंदर है। इसका होस्ट प्लांट की बात करते हैं। देखिए होस्ट प्लांट से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कैस्टर होता है इरी सिल्क का अंदर, रिसिनस क्यूमिनिस, और इसी तरीके से एंथेरिया असमेनिसिस जो इसका साइंटिफिक नेम है, जो इसका होस्ट होगा सोम एंड सोलो प्लांट्स होते हैं। एंथेरिया आसामेनेसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो इसका जो थ्रेड्स होते हैं गोल्डन येलो कलर के होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी हमें पता होना चाहिए, गोल्डन येलो कलर। व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक प्रकार से इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को। वन फार्मर्स फेसिंग द डिवास्टिंग अफेक्ट बिकॉज ऑफ डिजीज एंड पेस्ट और नेचुरल क्लाइमेटीज, वहाँ पर 2% खरीफ के अंदर, 1.5% रबी क्रॉप्स के अंदर, और कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर 5% का आपको प्रीमियम पे कर दिया जाता है गवर्नमेंट की साइड से। विच एयर ब्रीथिंग पीस इज हाई डिमांड इन द मार्केट, यू कैन इसका आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ मीडियम साइज व्हीट ग्रेन, जो कि 100 to 120 kg। सुसेक्स इज ए वर्ल्ड फेमस ब्रीड ऑफ चिकन। ठीक है, ये आता है इंग्लिश चैनल के अंदर, जो इंग्लिश क्लास है, अमेरिकन हो गया, एशियाटिक हो गया, मेडिटेरियन हो गया, ये कुछ चिकन्स के जो क्लासेज हैं, जो क्लासीफाई कर सके, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से भी हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि देखो यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जनरली हम नाबार्ड एग्जाम की बात करें तो कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे ब्रॉयलर हो गया, ग्रोवर हो गया, एंड लेयर हो गया। अब देखो जब यंग चिकन हो 6 से 8 वीक्स का हो, और नो मैटर विच सेक्स इज इट, ठीक है, आइदर सेक्स मेल और फीमेल कुछ भी हो तो उसे ब्रॉयलर कहते हैं। जब भी ब्रॉयलर इसका जगह टेंडर मीट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रोवर क्या होता है, जो लेइंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेइंग फॉर एग लेइंग, ये 9 to 20 वीक्स के बीच में होता है। और जो लेयर्स होते हैं वो 21 से 72 वीक्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, इनको याद करके रखना। ब्रॉयलर 6 से 8 वीक्स, आइदर सेक्स, यूज फॉर द मीट पर्पज, ग्रोअर 9 से 20 वीक्स, एंड जो लेयर्स होते हैं 21 to 72 वीक्स के अंदर, जो कि एग लेइंग के अंदर यूज होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, विच ईयर नीति आयोग एस्टेब्लाइज हुई थी, 2015 के अंदर हुई थी। नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री जिसके चेयरमैन होते हैं। व्हाट इज द लैंडिंग रेट फॉर फार्मर्स, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ये वाली स्कीम के बारे में हम बात करेंगे, PMKY। ठीक है, तो ये स्कीम क्या है इसके बारे में आपको पता हो तो, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है, जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। एक कौशल
यंग जनरेशन्स के अंदर, युवाओं के अंदर कौशल क्षमता विकसित करने के लिए। विच स्टेट इज आइडेंटिफाइड एज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन फॉर कैश्यूनट, जो कि तमिलनाडु है। अब देखो, इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जो ग्रेप वाइन है, इसको थोड़ा कट कीजिए थोड़ा सा, और ग्रेप वाइन आर प्रून्ड, जो सितंबर से अक्टूबर प्रून होती है। ड्रिप इरीगेशन, जो कि रूट जोन के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है, मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हाईली एफिशिएंट है, जिसकी इरीगेशन एफिशिएंसी डेट कैन रीच अप टू 95%। ठीक है, वो मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए यूज़ होती है। द डे इज़ नोन एज रेनी डे व्हेन द रेनफॉल इज ग्रेटर देन 2.5 mm पर डे। जब भी बात करें क्रॉप रेनी डे की, तो रेनफॉल इज ग्रेटर देन 5 mm पर डे। ये ग्रेटर देन 2.5 mm रेन पर डे की बात क्या है कि जैसे इससे कम बारिश होती है तो वो ईओपो ट्रांसपिरेशन में लॉस हो जाएगी। ठीक है, वो ईओपो ट्रांसपिरेशन के अंदर लॉस हो सकती है। तो ये एक डाटा था। ये बात करी हमने नाबार्ड 2019 की। नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नाबार्ड 2020 के पेपर के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।